नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश और मेरे साथ हैं। मैं हूँ सुरभि आप सभी के बीच। नमस्कार, तो हम दोनों नमस्कार, का हमारा प्यार प्यार भरा भरा नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस बेहद ही खूबसूरत प्रोग्राम खुशनुमा सफ़र में स्वागत है। दोस्त जी, बिल्कुल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ प्यारे-प्यारे गीत और आपको लेकर चलते हैं कुछ ऐसी बेहद ही खूबसूरत जगह पर जहां आप गए हुए हैं या तो पहले से या फिर जाना चाहते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ और उसके बाद लेकर चलते हैं आपको एक बेहद ही खूबसूरत जगह पर। मेरे ख्यालों के हमसफर। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो,
ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ। जी हाँ, वापस आ चुके हैं। जी और हम बिल्कुल वापस आ चुके हैं अपने श्रोताओं के बीच एक बेहद ही खूबसूरत गीत के बाद। तो शुरू करें आज का सफर, क्या कहते हैं बिल्कुल, आप? बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए आज हम अपने श्रोताओं को लेकर चलते हैं काशी विश्वनाथ। जी हाँ, काशी विश्वनाथ बहुत ही पारंपरिक पवित्र स्थल, भारतीय संस्कृति में अपना एक अहम स्थान रखने वाली ये जगह है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे यहाँ की जो स्पेशल डिशेज हैं और किस मौसम में कब आप यहाँ जा सकते हैं। तो ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनारस के बारे में कुछ जानकारी के साथ। कहते हैं कि जो बनारस है वो भारत के हृदय में बसे गंगा तट पर स्थित है, जिसे काशी और वाराणसी के नामों से भी जाना जाता है। केवल एक नगर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक है ये। इसे संसार के सबसे प्राचीनतम जीवित नगरों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नगर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। जी हाँ, ऐसा कई जगह कई शास्त्रों में लिखा है और तभी से ये नगर शिव की नगरी कहलाता है। बनारस का प्राचीन नाम काशी है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश का नगर। ये वही भूमि है जिसका उल्लेख वेदों में आता है, जहां ऋषि मुनियों ने तप किया और जहां से धर्म और दर्शन की अनगिनत धाराएं फूटी। इस नगर में बहती गंगा की पवित्र धारा केवल जल नहीं बल्कि श्रद्धा और संस्कृति की जीवन धारा है, जो सदियों से जन जन को सिंचित करती आ रही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने बनारस के निकट सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। सुरभि जी, ये बात हम सभी जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने, कहते हैं, उनको जो आत्मज्ञान था वो यहीं से मिला था और यहीं बिल्कुल, से उन्होंने बिल्कुल। अपने प्रवचन की शुरुआत की थी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। कहते हैं इससे ही बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। यही नहीं, यह नगर जैन धर्म के लिए भी पवित्र है, क्योंकि हुँ। 23वें तीर्थकर जी, जी, पयूष 23वें तीर्थ। हाँ जी, हुँ, पुरुषनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। इस हुँ। प्रकार बनारस अनेक धर्म आस्थाओं का संगम स्थल भी बन गया है। तो ये कुछ पुरानी जानकारी है बनारस के बारे में। इसके अलावा बहुत जानकारी हमारे पास है श्रोताओं, जो हम बीच-बीच में आपसे साझा करते रहेंगे। और बिल्कुल, आइए, बिल्कुल। अब वक्त है एक और गीत का, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा सुरभि जी आप कुछ हमारे श्रोताओं से कहें। जी, बिल्कुल, आपने जो इतिहास बताया बेहतरीन बताया और इसके अलावा मध्यकालीन, ब्रिटिश काल, आधुनिक युग का भी इनका एक अलग इतिहास है। अगर हम मध्यकालीन की बात करते हैं राम, तो यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए कई दफ़ा, धार्मिक सहिष्णुता यहाँ पे देखने को मिलती है। मुगल जी। शासक औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था और उसने यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। और हुँ। वही है कि आस्था देखिए कभी भी डगमगाई नहीं है। हमेशा से सदियों से ये नगर जो है वो संतों, विद्वानों और साधुओं और कलाकारों की साधना स्थली रहा है। आपको यहाँ पर संगीत से जुड़ा भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। जी, अ, बनारस घराना काफ़ी पॉपुलर है संगीत की, जब बिल्कुल, आपने बात करी। बिल्कुल, जी। और ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ पे शिक्षा, सांस्कृतिक नवजागरण का केंद्र रहा। अगर 1916 की बात करें तो यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि जी। आज भी ज्ञान और शोध का एक बहुत प्रतिष्ठित केंद्र माना जाता है।
और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस नगर की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। कई दफा आपने कई फिल्में देखी होंगी और कई क्रांतिकारी, सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाओं ने भी यहाँ पर अपना बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। इसके अलावा आधुनिक युग में तो आप देख ही रहे हैं कि परंपरा और प्रगति का सुंदर संतुलन यहाँ पर है। हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कई अनेक विकास कार्य किए हैं और जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ आस्था, शुद्धता और आधुनिकता का संगम भी आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो, क्योंकि जी, बनारस केवल एक तीर्थ नहीं है, एक जीवंत संस्कृति है। यहाँ की गलियां, यहाँ का संगीत, यहाँ की आरती, यहाँ की बातों का एक अलग ही जादू है। और चाहे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई हो, चाहे बनारसी साड़ी हो या बनारस का अनूठा रूप पान हो, हो, हाँ, कुछ भी बनारस का हो, पान हो। जी हाँ, बनारस का पान हो, ये नगर हमें सिखाता है कि कितनी शुद्धता से और कितनी शिद्दत से आत्मा से ये शहर जुड़ा हुआ है ना? ये शहर कभी पुराना नहीं हो सकता। आप चाहे इसे जी, वाराणसी कहें, चाहे बनारस कहें और चाहे आप इसे काशी कहें, ये सनातन संस्कृति की एक शाश्वत नगर के तौर पे सामने आता है और लोगों को लुभाता भी है। तो जी, राम, आपने गीत की बात कही थी, तो बस हम यही कहेंगे कि ये एक ऐसा शहर है जो शहर नहीं है बल्कि एक जीवंत भावना है, जहाँ से गली का हर इतिहास बोलता है। इसके घाटों से आत्माएं, हर आत्मा यहाँ पर गूंजती है, हर सांस में बसती है शिव की नगरी बनारस। तो भाई, जब बात शिव की हो रही है तो ऐसे में आपको ये गीत तो मैं सुनाऊंगी ही बिल्कुल। इसके अलावा इसके बाद राम बताएंगे आपको कि यहाँ का खान पान कैसा है, यहाँ कैसे जा सकते हैं अगले कट में। तो राम, सुना दूं ये वाला गीत? जी हाँ, बिल्कुल। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोले नाम शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोले नाम शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा, भोले नाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोले नाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो भी श्रोता जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नाम आज ले हम लेती हूँ मैं। जी हाँ, आराम आप पहले नाम ले लीजिए। हाँ जी, तेज कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हेलो तेज, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। अनीता जी हैं हमारे साथ। हेलो अनीता जी। पलक यादव हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गई हैं, और राजस्थान से हमारे साथ करण जुड़े हैं। हेलो करण, कैसे हो आप? हम लोग अच्छे हैं, और अब राम हमें शायद कुछ बहुत अच्छी और स्पेशल जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए हम सुनते हैं राम जी को। जी राम, बताइए। जी हाँ, तो कुछ खाने पीने की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि बनारस में भाई पेट क्या पूजा। आपको खाने पीने को मिल सकता है। जी हाँ, पेट पूजा के बारे में। और जी उससे पहले जो हमारे जो भी श्रोता, जो भी साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए बिल्कुल। बात करते हैं कुछ स्पेशल खाने की। कहते हैं बनारस सिर्फ आध्यात्म का ही नहीं बल्कि स्वाद का भी शहर है। जी हाँ, यहाँ की बनारसी चाय, लिट्टी चोखा, टमाटर चाट और खास तौर पर बनारसी पान जो है, वो बनारस आए पान ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि किसी ने बड़ी इसमें बात कही है कि बनारस आए और पान ना खाया तो क्या खाक खाया। बिल्कुल तो बिल्कुल सही ऐसी कहा। वहाँ कहावत है। तो आइए जानते हैं कि और क्या-क्या चीजें हैं यहाँ पर खाने वाली। तो अगर खाने पीने की लिस्ट में मैं सबसे पहली बात करूं तो काशी की कचौड़ी और जलेबी जो है वो बहुत मशहूर है। ये जो है वो सुबह का सबसे लोकप्रिय नाश्ता होता है। गर्मा गर्म उड़द दाल की बनी कचौड़ी, आलू की हम्म मसालेदार सब्जी और साथ में कुरकुरी जलेबी। तो इस तरह से यहाँ दिन की शुरुआत होती है। ये जो है वो दिन का नाश्ता होता है, सुबह का नाश्ता होता है। और बनारस की गलियों में सुबह सुबह इसकी जो खुशबू है वो आपको हर जगह मिलेगी, देखने को सूंघने को मिलेगी और बिखरी हुई मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर टमाटर की चाट बड़ी मशहूर है बनारस की। इसको बनारस की चाट का बादशाह कहा जाता है। मसाले मसले हुए आलू, टमाटर, मसाले, घी और नींबू से बनी ये चाट तवे पर तैयार होती है, जो आपके स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। तीसरा बिल्कुल यहाँ पर जो है वो है चौक की टिकिया, यानी आलू की टिक्की वो भी होती है, लेकिन जो उसका नाम है वो चौक की टिकिया है, जो कि कुरकुरी टिक्की, उस पे ऊपर से दही होता है, इमली, धनिया और चटनी और मसाले वगैरह इसके ऊपर डले होते हैं, जो एकदम बनारसी स्टाइल में आपको देखने को मिलती है साथियों। भाई राम, मन तो कर रहा है चल चलें, चल चलें। जी हाँ, बिल्कुल हमारे श्रोताओं को लेकर हम चलते ही हैं वहां पर। जी। तो और जो चौथे नंबर की हमारी डिश है वो है मलाइयो करके उसका नाम है। इसको जी निमिष भी कहते हैं। सर्दियों में हाँ। मिलती है ये स्पेशली। तो सर्दियों में मिलने वाली ये खास मिठाई
दूध और केसर में बनती है और बादाम पिस्ता से सजाई जाती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं इसको आप रस मलाई का थोड़ा सा नाम दे सकते हैं, लेकिन ये रस मलाई नहीं होती, उससे बिल्कुल अलग होती है। ये इतनी हल्की होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो भाई अभी तो मुंह में पानी आने लगा है, क्योंकि अब मीठे की बात हो रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ, और जो हमारी एक और मैं बता दूं आपकी बात से पहले कि और एक क्या चीज है, वो है स्पेशली लस्सी और ठंडाई, जो बनारस में बहुत मशहूर है। बनारसी लस्सी जो कि मटके में पेश की जाती है, ऊपर मलाई की मोटी परत और गुलाब जल या इलायची का स्वाद उसमें आपको देखने को मिलता है। तो इस क्या तरह से बात वहाँ लस्सी पेश होती है और ठंडाई भी होती है, जो कि खासकर शिवरात्रि और होली पर इसमें केसर, मेवे और कभी कभी भांग भी मिलाकर पेश किया जाता है। तो ये सुरभि जी बहुत स्पेशल है। मैं स्पेशली यूपी का हूँ, तो मुझे हुँ, इस बात का अंदाजा है, जब शिवरात्रि आती है तो कहते हैं कि ये जो ठंडाई है, जिसको भांग भी कह दिया जाता है, चाहे हुँ। एक दिन का बच्चा होता है तो उसको भी उंगली से वो श्रद्धा भाव से चटा दिया जाता है, उसके मुंह में डाल दिया जाता है एक दो बूंदों को। तो इतने भाव से इसको बनाया जाता है, बट कहीं कहीं ये नुकसान भी करती है जब लोग इसको एक्सेस में ले लेते हैं प्रसाद ना समझकर, और इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, मगर ये प्रसाद ही माना जाता है। और भांग तो बहुत पॉपुलर है, जिसको हम ठंडाई कहते हैं। क्या तो बात है! चलिए अब आप कुछ हमें बताइए। बिल्कुल, इतनी इतनी अच्छी-अच्छी खान-पान की चीज़ें जब बोली जा रही हैं, तो हमारे ब्रूनो के मुँह में भी पानी आ रहा है और मुझे लग रहा है वो बोल पड़ा। आपने नाम लिया उसका और वो हाजिर हो गया। तो चलिए अगली कट में बताती हूँ कुछ खानों के नाम, एक गाना सुनवा देती हूँ पहले। जी हाँ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये कहाँ यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल,
हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। हाँ, हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मेरी सांस सांस महके, कोई भीना भीना चंदन। तेरा प्यार चांदनी है, मेरा दिल है जैसे आंगन। कोई और भी मुलायम, मेरी शाम ढलते ढलते। कोई और भी मुलायम, मेरी शाम ढलते ढलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। जी हाँ, बिल्कुल आ गए हैं वापस। और अब मैं आपको खाने-पीने की और बाकी चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। तो बनारस आएँ और पान नहीं खाएँ तो क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। अगर आप बनारस आ रहे हैं तो पान ज़रूर खाइए, क्योंकि ये सिर्फ़ मुँह का स्वाद नहीं बल्कि एक परंपरा है। पान में आपको इलायची, गुलकंद, लौंग, कत्था, चूना और कई सारे मसाले डालकर ये पान बनाकर दिया जाता है। तो राम, इसके अलावा यहाँ पर चिवड़ा मटर की चाट मिलती है। जी, तली हुई नहीं बल्कि एक्चुअली जो चिवड़ा मटर होता है वो फ्राइड होता है। भुने हुए जी, चने होते हैं, भुनी हुई मटर होती है, मूँगफली होती है, मसाले और नींबू। और इसको ना कुछ कहते हैं वहाँ पे। तो इसका जो स्ट्रीट फूड है ये, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये चिवड़ा मटर का। इसके अलावा जी, पेड़ा, लड्डू, रबड़ी, गुलाब जामुन और दूध से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ हैं, देसी, शुद्ध देसी घी से बनी हुई, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी प्रसिद्ध हैं। और लोगों के कहते नहीं है जीभ पे चढ़ी हुई हैं, लोग पसंद करते हैं यहाँ पे। तो जब भी जाएँ आप खाइए ज़रूर। और साथ ही साथ काशी का पेड़ा नहीं खाया
जो कि भगवान के प्रसाद के तौर पे चढ़ाया भी जाता है, आप वो भी जी, ज़रूर खाइए। इसके अलावा जी, बनारसी समोसा, नमकीन, है ना? तो जी। खस्ता समोसे में तीखा चना और आलू चटनी डाल के बनाया जाता है ये, और ये जो घी में तले गए समोसे होते हैं, इनका स्वाद ही अलग होता है। इसके जी अलावा हाँ। नुक्कड़ पर कुछ ठेले आपको मिलते हैं, बनारसी ठेला भोजन जिसको बोलते हैं। उन पर आपको आलू दम की सब्ज़ी, चना चटपटा, पकौड़े, बारिश में जा रहे हैं तो भुट्टे और मूंगलेट्स वगैरह ये आपको खाने के लिए मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है खाने-पीने की। तो इसके अलावा जो मतलब जगह हो सकती हैं राम, जहाँ पे खाने के लिए लोग जा सकते हैं, जैसे कि गदौलिया चौक है वहाँ पे एक, वहाँ पे आपको ये टमाटर चाट, आलू टिक्की खाने को मिलेगी। एक ठठेरी बाज़ार है, एक दशवमेश घाट है, एक नीची बाग है, एक भगवान दास लेन है। तो भगवान दास लेन जो है वो मलाइयों के लिए बहुत फ़ेमस है। और जी, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो भई जब मैंने पहले ही कहा और राम ने भी बात बताई थी कि जब आप बनारस जा रहे हैं राम, तो सबसे स्पेशल है कि बनारस का पान आपको खाना ही खाना है। क्या कहते हैं? तो कुछ कहिए आप बस इसके खई ऊपर। के पान बनारस वाला कुछ ऐसा कुछ हो जाए, मैं तो आपसे यही गुज़ारिश करना चाहूँगा। है ना? अच्छा जी देखो हाँ, हम भी जब कहीं जाते हैं, मुझे नहीं पता, आपका नहीं पता मुझे अपना पता है। जैसे अभी हम तो भाई सीपी तक ही जाते हैं। सीपी जी, पर भी आपको पान के बहुत सारे स्टॉल्स मिलते हैं, काफ़ी स्टॉल्स आपको मिलते हैं और वहाँ पर तरह-तरह के पान खाने के लिए मिलते हैं सीपी में। अब जी, जनरली हम जो रोज़ाना की ज़िंदगी है हमारी, उसमें तो देखो हम ये सब नहीं खाते हैं। जी, लेकिन जब आप बिल्कुल। ऐसी किसी जगह से निकल रहे हो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें लगी हों और लोगों को आप खाते देखें, तो जो मन है ना वो मचलने लगता है कि यार हम भी पान खा ही लें, खा लें। तो कहीं न कहीं ये जो खई के पान बनारस वाला है जी, तो मीठा पान आप खा सकते हैं। देखिए, पान में भी वैरायटी होती हैं जी। और जब आप पान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो बड़े महँगे और बड़े सस्ते पान होते हैं। तो अरे बहुत हमें महँगे। जी हाँ, सीपी में तो शॉप तो है एक पूरी पान की, जो बहुत इसमें आपको मतलब सोने के, चांदी के वर्क लगे-लगे पान मिलते हैं जो लाखों तक में जाते हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है बट देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने हाँ, बहुत सुना है और जी, मीठा पान आप खा सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा और हमारी अनीता जी की फ़रमाइश है खई के पान बनारस वाला, तो मेरी भी क्या ख़्वाहिश बात है है। आप एक गीत बजाएँ हमारे लिए। वाह, वाह, वाह! क्या दिल मिले हम सबके, खई के जी हाँ। पान बनारस वाला साहब हम आपको का सुनवाते चाहिए हैं। तुमका। अरे भैया का बताई हमका का चाहिए। बस इतना समझ लिया कि हम तोहरे मुल्क के हैं। ऐसा? हाँ अच्छा। तनिक हमका सर छुपाए की जगह चाहिए। अरे बप्पा हम कहा बहुत अच्छे बाबू साहब, कपड़ा लत्ता तो अंग्रेजी बाय, मुझा भाषा वह है गंगा किनारे वाली हो। अरे हटा भाई, अरे गोविंदा तबीयत हरी हो गई रे हमार। बैठा बाबू साहब, बैठा मेम साहब, बैठ जा। ये लो साहब शिव जी का प्रसाद, पी लो पी लो। पीले बाबू, बाबा भोलानाथ का प्रसाद। बाबू कौन करिए सब ठीक है। चकाचक पी लो। हाँ पी ले। बस करो विजय, चलना नहीं है क्या? अरे बैठा हो बैठा। हम चलाए तो कहाँ चलाए आए। अरे हमार हाल तो ऐसा हो गवा है भैया कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वाह डीएसपी साहिब वाह, अच्छा बंदोबस्त करके गए हो हमारा, बहुत अच्छे। अरे वो का कहा था? का कहत है? अरे अब का बताई का कहा था। बस भैया ये समझ लिया कि बुढ़ाऊ मर गए औलाद छोड़ गए। हमार दिल तो हमसे कहत रहा, हमार दिल हमसे कहत रहा कि बचुआ हमार टंगड़ी मत अड़ा, ये काम बहुत झंझाल का है। तू बोले चढ़ जा बेटा सूली पे, तो हम चढ़ गए। तब ले भूत तो का करी भैया, ये तो भुगता है पड़ी हमका, ये तो भुगता है। ओह कम ऑन विजय प्लीज। हाँ। अरे इनकारी कारी नैनन से, नैनन से तू घूर न हमको ऐ गोरी। विजय अरे मारी कटारी मर जई हो। अरे अखियां हमसे मिला नाना, जाए थे भैया हमसे मिला नाना। अरे एक ठो बीड़ा पान तो खाते जाओ, पान का कहा भैया? पान। पान? हाँ पान। अरे पान लाओ।
अरे गंगा कसम, अगर आपके चोला ना मस्त हो जाए तो हमारा नाम निकाल दियो। ये बनारसी पान है, बनारसी। अरे लाओ ये आय हाय हाय, जवाना होई गवा पान खाए हमका। चलो ना विजय। अरे ठहरा हो, पहले पान फिर गान। क्या कहा तो भैया? हाँ, सुना। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। भाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। हाँ, अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ मेम साहब, हमरा संग नाचा हो नाचा। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। समुंदर में नहा के और भी भाई ये गानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। कई बार डायलॉग्स आ जाते हैं, कई बार कुछ और बच जाता है। खैर कोई बात नहीं। खैर ये थोड़ी जो बातें होती हैं गाने से पहले, ये अच्छी ही लगती हैं। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी खराब तो नहीं लगती होंगी। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं बनारस की, और आज हमने आपको बनारस के बारे में बहुत जानकारी दी, कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताया, तो वहाँ क्या फेमस है ये भी बताया,
और आप कुछ और बताएं हमें सुरभि जी। देखो भाई, बनारस जो है वो अपने आप में बहुत विशेष है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, खाने पीने की चीजें हैं, इसके अलावा वहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, और जी हाँ। घाट है वहाँ पर कई तरह के। तो घाटों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 80 से ज्यादा घाट हैं। दशवमेश घाट है, मणिकर्णिका घाट है, 80 घाट है, और हर एक घाट की अपनी एक कहानी है। जी मणिकर्णिका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं, और ये होता भी है, यहाँ शवों की अग्नि कभी नहीं बुझती, कभी भी नहीं। और कहते हैं कि जो यहाँ अंत पाता है वो मोक्ष पा जाता है। जी दशवमेश बिल्कुल। घाट पर हर शाम गंगा की आरती जब होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि देवता वहां पर खुद उतर कर चले आए हों। ये वहां पर माना जाता है। और बाकी राम, आप भी हमें थोड़ा बता सकते हैं कि वहां पर जो संगीत की धरोहर है, मंदिर है, उनके बारे में थोड़ा जी आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल। जी सुरभि जी, जैसे आपने कहा कि जो 80 घाट है वहां पर, तो हम्म। वो तुलसीदास जी को लेकर भी काफी पॉपुलर है। कहते हैं कि तुलसीदास जी को जो राम जी के दर्शन वहीं हुए थे, ऐसी हम्म। मान्यता है। और रामचरितमानस जो है वो उन्होंने वहीं पर उसकी रचना की थी, ऐसा ओके। कहा जाता है। जी। और काफी जगह है, जैसे आपने बताया ही है, विश्वनाथ जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो हम्म। बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर शिव जी का मंदिर है यहाँ। हम्म। और उसके लिए तो कहते हैं जो काशी नाम है वो उसी से बड़ा प्रचलित है और उससे जुड़ा हुआ है ये नाम। साथ ही जी। यहाँ पर जब हमने बात की थी, संगीत की बात की थी, तो बनारस की धरोहर जो है वो सिर्फ घंटों या मंदिर तक सीमित नहीं है। ये भारत हम्म। के शास्त्रीय संगीत का गढ़ है एक तरह से। पंडित हम्म। रविशंकर जी जो कि सितार के उस्ताद थे, आप जानते हैं आजकल, तो उनके एक शिष्य बड़ा पॉपुलर है, ऋषभ जी शायद उनका नाम है। तो हम्म। वो बहुत पॉपुलर हैं, तो वो भी वहीं से हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो शहनाई है वो पूरा विश्व प्रसिद्ध है, तो वो भी वहीं से निकले हैं। साथ ही कथक की जो बनारस घराना है, यहाँ का जो पार्ट है कथक का, वो सब यहीं से जन्मे हैं। यहाँ की हर गली में कोई कलाकार बसता है जो रियाज में रमा रहता है। जी हाँ सुरभि जी, ऐसी कहावत है कि यहाँ की गलियों में, हर गली में आपको कोई कलाकार मिलेगा और वो आपको रियाज करता हुआ मिलेगा, यानी उस धुन में बिल्कुल। रमा रहता है वो। कहते हैं कि जो बनारसी लोग हैं उनका कहना है, चलता है ठेला है पर जिंदगी भी मस्त है। हम्म। कहावत है कि चलता है ठेला है पर जिंदगी भी मस्त है। यहाँ का दिल गंगा स्नान से शुरू होता है और शाम गंगा आरती से। गली के नुक्कड़ पर ठहाके, चौपाल पर बहस और हर त्योहार में रंग। बनारसी अंदाज में सब कुछ जरा हटके होता है साहब। तो ये है कुछ बनारस की बातें, बनारस की जानकारी। बिल्कुल, बिल्कुल। बनारस अपने आप में मतलब बहुत अनोखा है, और मुझे लगता है कि जो लोग एक बार हो आते हैं वो दोबारा जाने की चाह ज़रूर वहाँ पर रखते हैं। तो चलिए एक गीत ज़रूर सुनवा देते हैं। क्या कहते हैं आप राम? जी हाँ बिल्कुल, उसके बाद हम अपने श्रोताओं से कुछ बात करते हैं। आप एक हुँ। गीत सुनवाएं, उसके बाद मिलते हैं हम अपने श्रोताओं से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और चलिए सुनते हैं इसे। ओ नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते ही राह
चलेगा तो चलते ही राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है। रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, वो नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते ही राहें, तू न चलेगा तो चलते ही राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही। तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। दोस्तों, इस गीत की लाइनें कितनी प्यारी थी कि अगर तूने चलना बंद कर दिया तो चल पड़ेंगी ये राहें और फिर तू मंजिल का इंतज़ार करेगा, तेरी निगाहें उधर टिकी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमें वक्त के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने अंदर जो परिवर्तन लाने हैं उन्हें भी लाना चाहिए, क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो इस सृष्टि का नियम है। जो अपने आप को इस समय के साथ बदलता है वो कभी मायूस नहीं होता, उदास नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम बात बनारस की कर रहे हैं और आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे चुके हैं। कुछ बातें और हमें बतानी है आपको बनारस के बारे में। तो सुरभि जी, क्या कहते हैं, हम अपने श्रोताओं को बता दें या फिर बात करें हम अपने श्रोताओं से? बताइए। बिल्कुल। देखिए, खान-पान हो गया हमारा, बनारस का इतिहास हमने बता दिया। अब अगर बनारस कोई घूमने जाना चाहता है, तो कैसे जाएँ? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से जाना चाहती हूँ, या मैं मुंबई में हूँ या कोलकाता में हूँ या लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, जबलपुर, जयपुर जैसी जगह पे हूँ, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? उसके बारे में थोड़ा-सा जी ज्ञान हाँ। ज़रूर हमको दीजिए जी, आप। जी। अगर आप ट्रेन से जाते हैं, जो कि मोस्टली हमारे जो यात्री हैं, सैलानी हैं, वो ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो आप जी। वाराणसी जंक्शन पर उतर सकते हैं। ये जो रेलवे स्टेशन है, ये भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है और ये लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप जाएँगे, यहाँ की ही टिकट आपको करानी है। अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो आपको वाराणसी मेल, शिव गंगा एक्सप्रेस और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस मिल सकती हैं वहाँ जाने के लिए। आप इन ट्रेनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुंबई से आते हैं तो आप कामायनी एक्सप्रेस और महानगरी एक्सप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। इसके साथ ही अगर आप कोलकाता से आते हैं तो आप हावड़ा वाराणसी एक्सप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, जयपुर जैसी जगहों से भी
रोज़ाना ट्रेनें उपलब्ध हैं वाराणसी के लिए, और ट्रेन का सफ़र जैसे हमने कहा ये काफ़ी आरामदायक और किफ़ायती होता है। वहीं अगर आप हवाई मार्ग का प्रयोग करते हैं, यानी आप एरोप्लेन से आते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध हैं यहाँ के लिए। इंटरनेशनल कलेक्शन भी है दोस्तों। आप काठमांडू, दुबई और शारजाह जैसे शहरों से भी सीधे आप वाराणसी जो है वो पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट शहर के करीब 25 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से आप टैक्सी, ओला, उबर आसानी से आप बुक कर सकते हैं, यानी टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप अगर बाई रोड जाना चाहते हैं, सड़क मार्ग का प्रयोग अगर आप करते हैं, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जहां पर आप NH2, NH31, NH19 जो है वो यहाँ पर आपको लेकर जाएगा, जो हाईवे है। तो इसलिए आप अपनी गाड़ी से, टैक्सी से, बस से बाई रोड भी जा सकते हैं। और साथ ही सुरभि जी आपको बता दें, यहाँ पर बस भी जाती हैं। तो अगर आप बस का प्रयोग करते हैं तो बस आपको डायरेक्ट लखनऊ से, प्रयागराज से, पटना, गोरखपुर, आगरा, दिल्ली आदि से उपलब्ध हैं। तो भाई ये बड़ा लंबा चौड़ा, यूं कहिए कि सुविधाएं हैं आपके पास बनारस जाने के लिए। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, बनारस जो है वो एक सिर्फ जगह नहीं है, बल्कि एक आध्यात्म का केंद्र है। हिंदुस्तान का दिल भी है ये, दिल्ली की तरह ही है ये। बिल्कुल। और देखिए अनीता जी गाने की फरमाइश कर रही हैं, पार्वती बोली शंकर वाला सॉन्ग हंसराज रघुवंशी का। देखिए जी, ट्राई मैं करते ट्राई हैं करता हूँ। सुनने के लिए, जी। बिल्कुल। और पलक कह रही हैं कि आप मुझे क्यों ढूँढ रहे हैं सुरभि जी? अरे पलक, हम इसलिए ढूँढ रहे हैं ताकि तुम प्रोग्राम सुनो, गाने सुनो, और हम बनारस की यात्रा पर हैं। अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, बताओ हमें। और चलिए अब राम, इसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगी, जी। जो एक प्राचीन कहानी है, छोटी-छोटी कहानियाँ हैं। क्यों भाई काशी को अनादि नगरी क्यों कहा जाता है? जैसे जी कि हाँ। ये कोई साधारण नगरी नहीं है, इसे माना जाता है इसे स्वयं महादेव ने बसाया है। और जब सृष्टि की रचना हुई, तो शिव जी को ऐसा कोई स्थान चाहिए था जो हर दृष्टि से पवित्र हो। तब काशी की स्थापना की गई और इसे अनादि नगरी कहा जाता है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक वैसे ही एक स्पेशल बात जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये यहाँ पे जो मणिकर्णिका घाट है, जहाँ की अग्नि कभी नहीं बुझती, जहाँ अंतिम संस्कार चलते रहते हैं, किए जाते हैं, और यहाँ पर आकर शायद आपको ये फ़ील होगा, ये महसूस होगा कि ज़िंदगी का जो अ, जिसे मंज़िल कहते हैं, ज़िंदगी की मंज़िल शायद यही है। जीवन के को लेकर आप शायद वहाँ पर अपने आप को बहुत ही अलग फ़ील करेंगे। यहाँ पर हज़ारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है, और यहाँ पर अग्नि कभी नहीं बुझती है। ऐसा माना जाता है कि माँ के कान की बाली यहाँ गिरी थी, और इसी वजह से ये जो घाट है, ये जो जगह है, ये मणिकर्णिका कहलाता है, और ये घाट मोक्ष स्थली भी माना जाता है। और यहाँ पर ये भी लोग मानते हैं कि शव यात्रा जब निकलती है यहाँ पे, तो एक तरह से लोग मोक्ष की आस में रहते हैं। काशी, लाभ, मुक्ति भवन जैसे स्थानों में अंतिम दिन कई लोग बिताते हैं, और कई लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यहाँ के लिए। आप सोच रहे हैं राम, कितने जी। शायद शव यात्रा को भी एक जीवन के उत्सव की तरह यहाँ पर लोग लेते हैं। लोगों को लगता जी है कि हाँ। यहाँ पर ऐसा जीवन हम के अंत में यहाँ रहेंगे तो शायद हम कहीं न कहीं भगवान के करीब पहुँच जाएँगे। तो ये सारी जी चीज़ें हैं। सुरभि जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँ। आमतौर पे जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम जीवन की ही बात करते हैं, लेकिन अगर हुँ, आप आध्यात्म की तरफ जब जाते हैं तो जितना महत्व जीवन का है उतना महत्व मृत्यु का भी बताया गया है। कहते हैं कि बिल्कुल। अंतमति सो गति, ये हुँ, काफ़ी शब्द आपने सुना होगा। तो हुँ, जो योगी जन होते हैं, बड़े-बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनि होते हैं, वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं अपने जीते जी कि हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल। जितना जीवन सत्य है उतना ही मृत्यु सत्य है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहर हाँ, तो जैसे आपने सत्य कहा तो तो यही है, बिल्कुल सही सत्य बात। यही है राम की जीवन का। जैसे हमारी मंज़िल, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर हम सोचते जी, हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम नौकरी करेंगे, हमें डॉक्टर बनना है, ये हमारी मंज़िल होती है ना। वैसे ही जी जीवन हाँ। का जो मंज़िल है वो शायद नहीं, हकीकत है, वो जीवन अपने अंत की तरफ ही बढ़ रहा है, तभी उसको मंज़िल मिलती है। खैर जी हाँ। इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और बताई जाती है, लोक कथा के अनुसार बनारस पान की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि साधु बाबा ने की थी,
उस दौरान वो पान में चूना कत्था मिलाकर दवाई के तौर पर दिया करते थे और धीरे धीरे जी, ये बनारस की पहचान बन गई और आज बनारसी पान केवल स्वाद नहीं है बल्कि एक संस्कृति भी है। जी। तो तो सुरभि बस जी जैसे पान की बात कही, ये तो सत्य है कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हुई हम्म पुरानी पौराणिक समय से जो आई हैं, जो इनको हम पौराणिक कथाओं में भी पढ़ते हैं, ये कहीं न कहीं हम्म औषधीय गुण रखती थी। लेकिन बिल्कुल जैसे-जैसे समय बदला, क्योंकि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है, पुरातन है, तो न हम्म जाने क्या-क्या लोग बाहर से आते रहे, उन्होंने इसमें मिलावट कर दी। अब आप देखिए पान के साथ जर्दा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसमें जो है अवगुण बढ़ जाते हैं। तो ये जो कहते हैं अरे पान का पत्ता राम पान के साथ फायर पान खिला रहे हैं लोग। पान में ऐसी कोई जी, चीज डालते हैं कि वो आग उसमें प्रॉपर आग जलती है और उसके बाद वो मुंह में डालते हैं और इससे एक दुर्घटना भी हो चुकी है जबकि लेकिन फिर भी करने वाले कर रहे हैं और खाने वाले खा रहे हैं। आप सोच के देखिए वही इस चीज वही को। ना, तो ये एक मतलब क्या कहें, अब इसको हम दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, लेकिन बहरहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पान है वो हमारे गले के लिए बहुत अच्छा होता है। कत्था वगैरह जो इसमें इस्तेमाल होता है, चूना जो है वो कैल्शियम का स्रोत है, आप जानते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। बहरहाल हमारे श्रोता खुश हैं हमारे प्रोग्राम से, तो आपका शुक्रिया। और एक श्रोता लिख रही हैं कि आज बारिश हो रही है उनके यहाँ और लाइट और नेटवर्क दोनों की प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, हमारे प्रोग्राम रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाता है, तो सही आप कहा तभी आपने। सुन सकते हैं। लेकिन लाइव का मज़ा कुछ और ही होता है सुरभि जी। सही कहा आपने। तो बस यही कहेंगे कि बहुत ही अच्छी जानकारी हमने दी है और गीत आपको सुनवाते हैं और उसके बाद चलते-चलते कुछ बात करेंगे और अगर राम आपको वो गाना मिल जाए तो आप प्लीज़ उसे ढूँढिए, जी, हम इसको मैंने आपको सुना रहे भेज हैं। दिया है, इसके बाद आप उसे प्ले कर जी। सकते हैं। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो। जोगी जी वाह जोगी जी, फागुन आयो ओ मस्ती लायो भर के मारे पिचकारी सारा रंग लेके ओ चंग लेके गावे जोगीरा की जावे ताड़ी आरा रा 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 जोगीरा जोगीरा जोगी जी नींद ना आवे जोगी जी वाह जोगी जी सजन की याद सतावे जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो। उड़ी है ये बीमारी जोगी जी वाह जोगी जी, लगी है दुनिया सारी जोगी जी वाह जोगी जी। सारे गांव की गोरियां रंग गई हम पे डार, पर जिसके रंग हम रंगे छुप गई वो गुलनार, छुप गई वो गुलनार। जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार। बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए। जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो। जोगी जी वाह जोगी जी।
वाह जोगी जी। हमरी जोगन का पता उसके गहरे नैनन से घायल करे बैनन से बेचैन। देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। लड़कपन जाने को है जोगी जी वाह जोगी जी। जवानी आने को है जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी नदी के तीरे तीरे जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी ढूंढ के ला दो जोगी जी वाह जोगी जी। मिला दो हमें मिला दो जोगी जी वाह जोगी जी। जो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। तो भाई इस खूबसूरत गीत के बाद हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। और सुरभि जी, बात जब बनारस की हो रही है तो कबीर जी की बात ना हो तो कुछ सफ़र अधूरा सा लगता है, क्योंकि कबीर जी इतने बड़े संत थे और वो बनारस के ही थे। जी। कहते हैं कि कबीर दास जी का जन्म जो है वो 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। वैसे जी, जी, जी। श्रोताओं आपको बता दें कि ये जो पुराने चाहे तुलसीदास हैं या कबीर दास जी हैं, इनके जन्म को लेकर कुछ भ्रांतियां भी हैं, जन्म स्थान को लेकर खासकर, क्योंकि उस जी, वक्त बिल्कुल। जो है वो इतना रिटर्न में मिलता नहीं था, जो हमारा हुँ, लेख है या शास्त्र है वो मिलते नहीं थे। खैर, बिल्कुल। तो काशी में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि जो कबीर जी थे वो ब्राह्मणवाद और जातिवाद के ढोंग के खिलाफ थे वो, और उन्होंने जो है वो खासकर जातिवाद के खिलाफ थे वो। उनका जीवन और शिक्षाएं धार्मिक संकीर्णताओं के विरुद्ध और भक्ति, प्रेम और मानवता के पक्ष में थी। वे ना तो हिंदू थे न मुस्लिम थे, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो वो हर किसी से प्रेम करते थे, एक्चुअली वो मानवता से प्रेम करते थे। और उनका एक और काफ़ी पॉपुलर दोहा है, कहते हैं कि बनारस की गलियों में कबीर के दोहे आज भी हवा में बहते हैं। तो उन्हीं में से एक और है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि ये जो 2.5 अक्षर है, इंसान पूरी जिंदगी में इसको नहीं पढ़ पाता, इसके मर्म को, इसके अर्थ को नहीं समझ पाता, और दुनिया भर का ज्ञान तो वो अर्जित कर लेता है, लेकिन इसको नहीं पढ़ सकता, इसको नहीं समझ पाता। अगर वो इसे समझ ले तो शायद वो रिश्तों को बहुत बेहतर तरीके से निभा सकता है, उनमें बिल्कुल। समरसता ला सकता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा राम, कि प्रेम के जो 2.5 अक्षर हैं, अगर इंसान इसे पढ़ ले तो शायद ज़िंदगी ही लोगों की बन जाए। अदरवाइज़ आज के ज़माने में 2.5 अक्षर को कोई पढ़ नहीं पा रहा है उस तरह से। तो राम, तो समय और वक़्त जो ये कह रहा है कि बस हम अलविदा कहें, विदाई ले लें, क्या कहते हैं जी, आप? जी बिल्कुल, आप कुछ कहें चलते-चलते, और एक गीत के साथ हम अपने साथियों से विदा लें। जी, मैं आपको बिल्कुल। बता दूँ, पलक जी आपको बहुत याद कर रहे हैं, कम से कम 5-6 मैसेज तो उन्होंने किए हैं, उनको बहुत याद आ रही है आपकी। पलक, हाँ, पलक एक तो छोटी बच्ची है। पलक, जी, मैं तुम्हें तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। तो तो पलक, आज भाई का हमारा ये प्रोग्राम था। कैसा जी, लगा जी। बताओ ज़रूर? तो पलक जी, हम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, बल्कि हम अपने सभी श्रोताओं को बहुत मिस करते हैं। जब आप जुड़ते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, तो हमें बेहद ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी, जी, जी। सुरभि जी, आप कुछ कह रहे थे शायद? बस चलते-चलते हम यही कहेंगे कि ये थी हमारी आज की एक बेहद रूहानी यात्रा, बनारस की गलियों, घाटों, मंदिरों और कहानियों के बीच के एक सफ़र की। दोस्तों, समय से परे है ये शहर, जहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है, हर कदम पर एक दर्शन है। बनारस केवल एक स्थान नहीं है, अनुभूति है, जहाँ ज़िंदगी धीमी नहीं गहरी होती जाती है, जहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार मानी जाती है, जहाँ चाय की दुकान पर बैठा कोई बाबा जीवन का रहस्य समझा जाता है। मंदिर की घंटियां समय रोक देती हैं और गंगा की धार सब कुछ बहा ले जाती है। फिर चाहे वो अहंकार हो या अधूरी इच्छाओं का कोई भी समावेश हो, काशी में हर किसी को सब कुछ मिल जाता है, किसी को शांति, किसी को प्रेरणा और किसी को उसका स्वरूप। तो बस राम, इसी के साथ मैं और आप अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं आज के इस प्रोग्राम जी से। सुरभि जी, मैं और आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आपने कहा तो मुझे याद बिल्कुल। आया, जब आप जी, बनारस के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि जी, देखिए ये वो स्थान है जो हर भारतीय के दिल में एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, जगह रखते हैं। जी। और इन स्थानों पर जब आप जाते हैं, तो मेरा एक आपसे पर्सनली यूँ कहिए एडवाइस है हुँ, कि ऐसी जगह पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्म का चोला ओढ़कर या कुछ भक्ति का चोला ओढ़कर आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, जी, और जी, जी। उन चंद लोगों की वजह से जो है वो हमारी आस्था टूट जाती है, वहाँ उस स्थान का हम लाभ नहीं ले पाते। तो बिल्कुल। आप उसका विशेष ख़्याल रखें, आप यूँ ही किसी राह चलते से के बहकावे में ना आएँ, उनकी बातों में ना आएँ। आप पहले से प्लानिंग करें, जो कि हम अपने हर शो में आपको कहते हैं। तो जब आप ऐसी प्लानिंग करके आप ऐसी जगह पर जाते हैं, तो आप उस जगह का भरपूर आनंद लेते हैं, उसकी भक्ति का आनंद लेते हैं, उसकी रूहानियत का भी आनंद लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा। तो बस चलते-चलते अब बस इतना कहते हैं कि अगर जीवन में कभी रास्ता भटक जाओ तो बनारस चले जाना, वहाँ गंगा खुद रास्ता दिखा देगी। तो क्या राम बात है सुरभि जी। जी, बिल्कुल, अब अंत में चलते-चलते बनारसी अंदाज़ में हम लेते हैं एक विदाई कि जी। देखिए क्या कहा है किसी ने कि अम, चलिए फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ, नमस्कार। और बनारसी अंदाज़ में बस इतना ही कह सकते हैं कि चलिए बाबू, जी जय बाबू, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ। जी हाँ, बिल्कुल, तो चलिए बाबू, जय भोलेनाथ। जय तो भोलेनाथ। चलिए इस गीत के साथ, क्योंकि वक़्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ हाँ रहा है, जी, जल्दी-जल्दी गीत सुनवाते हैं और विदाई देते हैं। ठीक है। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी।
ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं